ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज़। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले एमसीक्यू के साथ। पहला प्रश्न है ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी गुजरात। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। इस परियोजना के अंतर्गत 162 नगर पालिकाओं और नगर निगमों सहित कुल 170 स्थानों को शामिल किया गया है। गुजरात शहरी विकास मिशन को ई नगर परियोजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस एप्लीकेशन में व्यावसायिक कर, संपत्ति कर, शिकायत निवारण, भवन अनुमति, जल निकासी और आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के साथ 10 मॉड्यूल शामिल किए गए हैं। प्रश्न संख्या 2, मौद्रिक नीति के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5% कर दिया है। 2, मौद्रिक नीति समिति का गठन भारत सरकार द्वारा ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए साल 2016 में किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं केवल कथन 1 सही, ऑप्शन बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही या डी न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल कथन 2 सत्य। हाल ही में आरबीआई ने मौद्रिक नीति जारी की है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बिना किसी बदलाव के रेपो दर को 4% पर रखा है। साथ ही रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर रखा है। मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया था। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। प्रश्न संख्या 3, विश्व की सबसे ऊंची मोटर सड़क कहां अवस्थित है? ए बोलीविया, बी नॉर्वे, सी लद्दाख या डी बीजिंग। इसका सही उत्तर है सी लद्दाख। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण पूरा कर लिया है। लगभग 19,300 फीट की ऊंचाई वाली तथा 52 किलोमीटर लंबी ये सड़क पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरती है। गौरतलब है कि लद्दाख से पहले विश्व की सबसे ऊंची मोटर सड़क होने का गौरव बोलीविया के नाम था। देश के गौरव को बढ़ाती हुई अब भारत की ये सड़क लेह से चिसुमले और डेमचौक को जोड़ती हुई एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है, जिससे लद्दाख में पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलने का अनुमान है। प्रश्न संख्या 4, टोक्यो ओलंपिक्स के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1, सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतकर चीन प्रथम स्थान पर रहा। 2, भारत ने पहली बार सर्वाधिक 7 मेडल जीतकर 48वां स्थान हासिल किया। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही या डी 1 और 2 दोनों गलत। इसका सही उत्तर है केवल कथन 2 सही। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स में 39 स्वर्ण पदक जीतकर अमेरिका पहले स्थान पर रहा, जबकि चीन 38 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पर। भारत ने पहली बार ओलंपिक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक हासिल किए, जिसमें ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में पहली बार नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। ज्ञात हो कि कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक्स का आयोजन साल 2020 की जगह साल 2021 में किया गया। प्रश्न संख्या 5, भारत में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सबसे अधिक संख्या में आदिवासी समुदाय झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। 2, भारत में 25 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीज हैं। 3, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड जनजातीय समूह है। उपर्युक्त में से कौन से या कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 सही, बी केवल 2 और 3 सही, सी केवल 1 और 2 सही या डी केवल कथन 3 सत्य। इसका सही उत्तर है केवल कथन 3 सत्य यानी ऑप्शन डी। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस व अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। इसका उद्देश्य दुनिया की आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। इस दिन के माध्यम से आदिवासियों के पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले योगदान को भी याद किया जाता है।
भारत में कुल 700 से अधिक आदिवासी समूह हैं, जिनमें से लगभग 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीज हैं। गोंड जनजातीय समूह भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सबसे अधिक संख्या में आदिवासी समुदाय लगभग 62 उड़ीसा में पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनजातीय आबादी लगभग 8.6% है। प्रश्न संख्या 6, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। 2. इसकी शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं केवल कथन 1 सत्य, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही, या डी न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर है केवल कथन 1 सही। हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 9वीं किश्त जारी की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा हर साल 6,000 रुपए की राशि 3 समान किश्तों में सीधे भूमिधारक किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। इसकी शुरुआत साल 2019 में की गई थी। ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 7, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10 अगस्त, बी 11 अगस्त, सी 4 जुलाई, या डी 5 जुलाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 अगस्त। 10 अगस्त 1893 को डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल ने पहली बार मूंगफली के तेल से मैकेनिकल इंजन को सफलतापूर्वक चलाया था और इस ऐतिहासिक दिन को हर साल वैश्विक जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पारंपरिक जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। भारत में पहली बार साल 2015 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विश्व जैव ईंधन दिवस को मनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, हाल ही में चर्चा में रहा अगलेगा द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी दक्षिणी चीन सागर, या डी अटलांटिक महासागर। इसका सही उत्तर है बी हिंद महासागर। हिंद महासागर में अगलेगा द्वीप मॉरिशस के मुख्य द्वीप से करीब 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 2 द्वीपों का एक समूह है। इसका उत्तरी द्वीप 12.5 किलोमीटर लंबा है, तो वहीं दक्षिणी द्वीप 7 किलोमीटर की लंबाई वाला है। इस छोटे से द्वीप पर करीब 300 लोग ही निवास करते हैं। भारत ने इस द्वीप पर सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए साल 2015 में मॉरिशस के साथ समझौता किया था और तब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का यहाँ पर काम चल रहा है। प्रश्न संख्या 9, भारत में बने नेटरेक्स हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. इसका निर्माण कर्नाटक में किया गया है। 2. इसकी लंबाई 21 किलोमीटर है और ये एशिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग ट्रैक है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 सही, बी केवल कथन 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही, या डी 1 और 2 दोनों गलत। इसका सही उत्तर है डी 1 और 2 दोनों गलत। क्यों गलत है आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल हब पीथमपुर क्षेत्र में एशिया का पहला और सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक तैयार किया गया है। ये दुनिया का 5वां सबसे लंबा स्पीड ट्रैक है जो ऑटोमोबाइल निर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित होगा। इसे नेटरेक्स यानी नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक्स नाम दिया गया है। इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी भारी उद्योग मंत्रालय की नेट्रिप परियोजना का हिस्सा है। वैसे दुनिया का सबसे लंबा स्पीड टेस्ट ट्रैक जर्मनी में है जिसकी लंबाई है 21 किलोमीटर। और आज का अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 10, इनमें से किन गुफाओं को पांडवलेनी गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए अजंता गुफाएं, बी एलोरा गुफाएं, सी त्रिरश्मि गुफाएं, या डी बादामी गुफाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिरश्मि गुफाएं। त्रिरश्मि गुफाओं को पांडवलेनी गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगभग 24 गुफाएं हैं जो नासिक के त्रिरश्मि की पहाड़ियों पर स्थित हैं। इन बौद्ध गुफाओं को पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच बनी हुई माना गया है। इन गुफाओं को सबसे पहले साल 1823 में ब्रिटिश कैप्टन जेम्स डेलामाइन ने पहचाना था। इन गुफाओं का निर्माण इस तरह से किया गया है कि उत्तरी प्रवेश द्वार इन्हें सूरज की कठोर गर्मी के साथ दक्षिणी पश्चिमी बारिश से भी बचाता है। तो ये थे आज के 10 MCQs। आप मुझे बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और किन प्रश्नों में आपको कठिनाई हुई।
आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द हाजिर होंगे अगले कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।